कर्नाटक के बेंगलुरु से एक ऐसा मामला सामने आया है जो न सिर्फ समाज में मौजूद अमीरी और गरीबी के भेदभाव को दिखाता है, बल्कि ये इंसानियत को भी शर्मसार करने वाला है। दरअसल बेंगलुरु शहर से 60 किलोमीटर दूर तुमकुर जिले में कैंपेगौड़ा नामक किसान अपने दोस्तों के साथ महिंद्रा कार के शोरूम में एक एसयूवी गाड़ी खरीदने पहुंचा। इसके बाद इस किसान के साथ वो हुआ जिसे देखकर हमारे समाज की आंखें शर्म से नीचे झुक जाएं। दरअसल शोरूम में आए ग्राहक का सत्कार करने की बजाय शोरूम के स्टाफ ने किसान को खूब बेइज्जत किया और शोरूम के सेल्समैन ने किसान और उसके दोस्तों के कपड़ों के आधार पर उनकी जमकर खिल्ली तक उड़ा डाली। वहीं किसान का आरोप है, फील्ड ऑफिसर ने कहा कि 10 रुपए की कोई गाड़ी नहीं है और यहाँ पर इस तरह की कोई गाड़ी खरीदने नहीं आता। गौड़ा का आरोप है कि शोरूम के सेल्समैन ने उन्हें यहाँ तक कह दिया कि उनकी जेब में 10 रुपए तक नहीं निकलेंगे। इसको लेकर किसान और शोरूम स्टाफ के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। इस दौरान किसान के चाचा ने सेल्समैन से कहा कि अगर कंपनी उन्हें गाड़ी डिलीवर करती है तो वो आधे घंटे के भीतर 10 लाख रुपए उनके सामने रख देंगे। वहीं शोरूम के स्टाफ ने इसके जवाब में कहा कि उन्हें गाड़ी आधे घंटे से पहले मिल जाएगी अगर वो इतनी मोटी रकम उनके सामने दिखा देंगे। इसके बाद कैंपेगौड़ा ने सेल्समैन को कैश लाने के तुरंत बाद गाड़ी डिलीवर करने की चुनौती दी और वो शोरूम से वापस चला गया। हालांकि शोरूम स्टाफ को लगा कि ये लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए थे, लेकिन जब किसान आधे घंटे के भीतर 10 लाख रुपए के साथ शोरूम पहुंचा तो शोरूम स्टाफ उन्हें देखकर सन्न रह गया। हालांकि शनिवार और इतवार की छुट्टी की वजह से स्टाफ गाड़ी डिलीवर नहीं कर पाया, जिसे देखकर किसान और उसके दोस्त आग बबूला हो गए और उन्होंने शोरूम स्टाफ पर उनका अपमान करने को लेकर तुरंत पुलिस बुला ली। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया, जिसके बाद शोरूम स्टाफ ने किसान से लिखित में माफी भी मांगी। दूसरी तरफ इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग आनंद महिंद्रा को टैग करके इस घटना को लेकर प्रतिक्रिया मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी भारतीय के कपड़ों के आधार पर उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ हो। साल 1920 में अलवर के महाराज जय सिंह लंदन की सड़कों पर टहल रहे थे। इस दौरान उन्हें एक रोल्स रॉयस गाड़ी का शोरूम दिखा। वो सामान्य कपड़ों में ही शोरूम में घुस गए और ब्रिटिश सेल्समैन ने उन्हें अनदेखा तक कर दिया, क्योंकि वो एक सामान्य और गरीब भारतीय की वेशभूषा में नजर आ रहे थे। सेल्समैन द्वारा किया गया निरादर महाराज को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने होटल लौट गए। इसके बाद जयसिंह ने अपने नौकर से शोरूम को फोन करके कहलवाया कि अलवर के महाराज कुछ गाड़ियां खरीदना चाह रहे हैं। इसके बाद महाराजा जयसिंह के सामने शोरूम के सेल्समैन की लाइनें लग गईं। यहाँ तक कि शोरूम में उनके लिए रेड कार्पेट तक बिछाया गया। इसके बाद अलवर के राजा शाही अंदाज में शोरूम पहुंचे और वहां मौजूद 6 की 6 रोल्स रॉयस गाड़ियां खरीदी और डिलीवरी चार्जेस को मिलाकर तुरंत उनकी पूरी पेमेंट तक कर दी। इसके बाद इन सभी रोल्स रॉयस गाड़ियों को भारत लाया गया और महाराज ने नगरपालिका को इन गाड़ियों को शहर का कूड़ा उठाने के लिए इस्तेमाल करने का आदेश दिया। महाराजा ने आदेश दिया कि इन लग्जरी गाड़ियों से शहर के कोने कोने से कूड़ा उठाया जाए। फिर क्या था, ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और रोल्स रॉयस बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स ये सुनकर सदमे में आ गए और मार्केट में उनकी इज्जत और रेवेन्यू तेजी से गिरने लगा। इसके बाद कंपनी ने टेलीग्राम के जरिए अलवर के महाराज जय सिंह को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने उनके साथ हुए बर्ताव को लेकर लिखित रूप में माफी मांगी और फ्री में 6 नई ब्रांडेड गाड़ियां देने की पेशकश की। इसके बाद ही जय सिंह ने उन लग्जरी गाड़ियों से कूड़ा उठवाना बंद किया, कंपनी के माफीनामे को स्वीकार किया।